नमस्कार मित्रों, ये वीडियो आज का जो वीडियो है वो अंधभक्तों के ऊपर है। खास करके जिन अंधभक्तों से कुछ दिन मेरा पाला पड़ा और उन्होंने काफ़ी फेसबुक पे बहुत सुनी। शंखनाथ सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्त है। ये पेड मीडिया से ज़्यादा खतरनाक है एक सेंस में, क्योंकि ये पेड नहीं है। अंधभक्त पेड नहीं है, लेकिन मीडिया ने उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया है कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत राष्ट्रभक्त है, और इतने ब्रेन वॉश हो गए हैं कि एक लेवल के बाद जब उन्हें लगे कि नहीं सुब्रमण्यम स्वामी गलत आदमी है, तो भी वो इसका विरोध नहीं करते, ये सोच के कि इससे देश को मतलब कि इससे उनकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। और एक पॉइंट के बाद अंधभक्ति कब देश को नुकसान करती है। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, इसलिए कि अंधभक्त एक ऐसा अप्रोच ले लेते हैं कि देश का हित भाड़ में जाए, देश का हित इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे नेता की भक्ति करना, हमारे नेता की झूठी पब्लिसिटी करना, या तो ऐसे तथ्य जो कि हमारे नेता को एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसे तथ्यों को दबाना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि उनके लिए फिर नेता देश से ऊपर बन जाता है। और ये बात आप सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्त जो कि शंखनाथ ग्रुप चला रहे हैं उसमें देखेंगे। तो बात ऐसे हुई कि शंखनाथ ग्रुप ने राजीव दीक्षित जी का वीडियो रखा, राइट टू रिकॉल वाला। मेरे ख्याल से वो वीडियो अभी उन्होंने डिलीट कर दिया है। शंखनाथ ग्रुप से बाद में तो मुझे बैन कर दिया, मेरे सारे पोस्ट भी डिलीट कर दिए, जो कि गलत काम है। उनके इन्विटेशन पे मैंने वो पोस्ट लिखे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हो। मैंने कहा रखो तुम्हारे जो सवाल है उसका जब जवाब मैंने पोस्ट किया तो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, और अभी भी वो यही सवाल दोहरा रहे हैं कि हम राहुल मेहता हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। भाई मैं जवाब कैसे दूँ, आपने मुझे बैन कर दिया, मेरे पोस्ट डिलीट कर देते हो। खैर, जो बातचीत हुई उसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने दीक्षित जी का वीडियो रखा, तो मैंने जो फैक्ट है वो रख दिया वहाँ पर। उन्होंने दीक्षित जी का राइट टू रिकॉल का वीडियो रखा, जिसमें रखा कि व्यवस्था परिवर्तन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट के बाद राइट टू रिकॉल संभव है, और राइट टू रिकॉल से पहले पार्टी सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैंने अपना जो रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301, उसका चैप्टर 40.2 सेक्शन 40.2, इसमें मैंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में लिखा है। उसमें मैंने 40.2 का ड्राफ्ट एक्सप्लेन किया कि ये जो ड्राफ्ट है राइट टू रिकॉल एमपी का, ये ड्राफ्ट यदि गैजेट में छप जाता है, ये गैजेट में छप जाता है, तो अपने आप पार्टी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है और राइट टू रिकॉल भी आ जाता है। कैसे कमज़ोर हो जाती है कि जब रिकॉल इलेक्शन है उसमें सिर्फ कैंडिडेट का नाम आता है, पार्टी का नाम नहीं आता। यानी कि पार्टी व्यवस्था ये ड्राफ्ट गैजेट में आने से अपने आप कमज़ोर हो जाती है। पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, पार्टियों के कैंडिडेट जीत भी गए या हार गए, जो भी होना था हो गया। अब जब रिकॉल इलेक्शन होगा तो उसमें कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, हर एक इंडिविजुअल अपने नाम से खड़े रहेंगे। तो दीक्षित जी की जो बात है कि पार्टी व्यवस्था को कैंसिल करनी पड़ेगी, कैंसिल नहीं हो रही संपूर्णतः, पर काफ़ी हद तक कमज़ोर हो रही है, और राइट टू रिकॉल, ये दोनों चीज़ें इस ड्राफ्ट में आ जाती है। वो मैंने पोस्ट रखा। और दूसरा पोस्ट मैंने रखा कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो वीडियो, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी खुद कहते हैं कि राइट टू रिकॉल इज नॉनसेंस। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सुब्रमण्यम स्वामी का अपना वीडियो पे स्टेटमेंट है, जो मैं चैनल का नाम भूल गया, कोई मल्टीनेशनल कंपनी की चैनल है, CNN IBM ऐसा कुछ है, जिसमें उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल इज नॉनसेंस। तो सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्त थे, उन्होंने वो वीडियो तो पहले ही उड़ा दिया। उसके बाद मुझसे सवाल पूछने शुरू किए, तो मैं उनके जवाब देता गया, और बाद में मैंने कहा कि भाई आप देश का हित चाहते हो, वो तो जाहिर है, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं मान के चलता हूँ कि वो देश का हित चाहते हैं, तो आप सुब्रमण्यम स्वामी से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि वो हसन अली का, ए राजा का और शहीद बाबा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद एक बार कहा था कि वो हसन अली के, शहीद बाबा के, ए राजा के नार्को टेस्ट के खिलाफ है। अब मेरी बात तो वो मानने नहीं वाले। उन्होंने एक वीडियो में कहा था, वो बोले वीडियो का रेफरेंस लाओ। अब इतने सारे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो है, इस तरह से कैसे कोई रेफरेंस यूट्यूब पे जाओ। और ऑडियो वीडियो सर्च तो है नहीं यूट्यूब में, कोई वीडियो ऑडियो पे सर्च नहीं है, टाइटल पे सर्च हो सकता है। लेकिन मैं टाइप करूँ सुब्रमण्यम स्वामी हसन अली
नार्को टेस्ट, तो ये उनका जो वीडियो में कहा गया स्टेटमेंट है वो सर्च में नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते, तो कि भाई हम तो उनसे ये क्या पूछेंगे कि भाई आपने सुबह खाना खाया। ये सवाल शंखनाथ के एडमिन ने मुझसे पूछा कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी से हम क्या सवाल पूछते रहे कि आपने ब्रेकफास्ट किया नहीं। तो भाई ये इतने अकल के अंधे हैं या अंधभक्त है कि सुबह ब्रेकफास्ट लिया, वो तो एक कैजुअल सवाल है, आदमी सुबह नहीं खाता ही है, नहीं खाता तो दोपहर को खा लेगा। और हसन अली जैसे कमीने और ए राजा जैसे कमीने आदमी का नार्को टेस्ट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा उन्हें। शंखनाथ के जो एडमिन है, एक तो मैं वो क्यों ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी से पूछने से घबराते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी आप हसन अली का, शहीद बालवा का और ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं, उस बात का आप क्यों विरोध कर रहे हो, या तो समर्थन कर रहे हो तो अदालत में एफिडेविट रख के डिमांड करो कि इन तीनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इन तीनों का नार्को टेस्ट होगा तो शरद पवार का नाम उछल के आएगा, रॉबर्ट वड्रा का नाम उछल के आएगा, सोनिया गांधी और सूर्यप्रकाश गांधी का नाम भी उछल के आएगा, और मनमोहन सिंह का नाम उछल के आएगा। मनमोहन सिंह जो मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट है, जिसकी सुब्रमण्यम स्वामी इतनी तारीफ करते हैं क्योंकि दोनों मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट है, उसका नाम उछल के आएगा। कुल मिला के कुछ ऐसा अहमद पटेल का नाम उछल के आएगा क्योंकि हसन अली वो अहमद पटेल के पैसे भी मैनेज करता है। इस तरह से कम कांग्रेस के 10, 12, 15 नेताओं के नाम उछल के आएंगे हसन अली का यदि पब्लिक में नार्को टेस्ट होता है। और उसके बावजूद भी सुब्रमण्यम स्वामी हसन अली के नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं। तो मैंने शंखनाथ टीम के एडमिन को बोला कि आप ये सवाल पूछते हैं और कोई संजना गुप्ता, वो तो फेक आईडी है, कोई लड़की का फोटो था पर वो तो फेक आईडी है, मैं प्रोफाइल देख के बता सकता हूँ। तो उससे भी पूछा कि आप क्यों सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल नहीं पूछते, तो उन्होंने पूछा कि हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मैंने कहा आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी गालियाँ, मुझे इतनी गालियाँ देने का टाइम है, मुझे कांग्रेस का एजेंट कहने का टाइम है, इतने सारे पोस्ट लिखने का टाइम है, और ट्विटर पे एक सुब्रमण्यम स्वामी को एक वाक्य लिखने का टाइम नहीं है। तो कहा कि उनके पास में फिजूल टाइम नहीं है। मैंने कहा उनके पास फिजूल टाइम है तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप सवाल तो पूछो, आप ट्विटर पे सवाल रखो और वो जवाब जब भी उनको टाइम मिलेगा। इतना आप इतने सारे सुब्रमण्यम स्वामी के प्रचार के पीछे आप घंटों घंटों लगा रहे हो, सुब्रमण्यम स्वामी क्या 1 मिनट नहीं देंगे? आपको देंगे, और वो दे ना दे वो बात की बात है, पहले आप तो सवाल रखो। मैं आपको एक्सपोज करना चाहता हूँ, मैं शंखनाथ के एडमिन को एक्सपोज करना चाहता हूँ कि वो अंधभक्त है, पेड है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मीडिया ने उनको ब्रेन वॉश कर दिया है, और कि वो कि सुब्रमण्यम स्वामी भगवान है, ऐसा मीडिया ने उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया। अब तो ये सवाल उन्होंने काफ़ी बहस चली, एक घंटा तो उन्होंने, उनके पास बहस करने का टाइम था, लेकिन उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को ये सवाल नहीं पूछा कि आप हसन अली के, ए राजा के और शहीद बालवा के नार्को टेस्ट का पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने की बात का क्या विरोध करते हो, और यदि समर्थन करते हो तो आई एम सॉरी, आप समर्थन करते हो, गलती हो गई, लेकिन कल आप कोर्ट में एफिडेविट दे दीजिए कि इन तीनों का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये सवाल उन्होंने नहीं रखा। उसके बाद गाली गलौज चलता रहा, एंड में मुझे बैन कर दिया। दूसरे भी मैंने उनसे पूछा कि भाई बांग्लादेशियों को निकालने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने एक भी कानून नहीं रखा, और यदि कानून रखा है तो आई एम सॉरी, लेकिन कानून रखा है तो उसका ड्राफ्ट हमें दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपके सारे ड्राफ्ट बकवास है, आपके यानी मेरे। मैंने कहा चलो मेरे सारे ड्राफ्ट बकवास है, आप सुब्रमण्यम स्वामी के ड्राफ्ट दिखाइए। हार्वर्ड के प्रोफेसर रह चुके हैं, इतनी अच्छी डिग्री है उनके पास, 15-20 साल MP रह चुके हैं, वाजपेयी की सरकार गिरा चुके हैं, और 20 साल से ज़्यादा उनका पार्लियामेंट से एक्सपीरियंस हुआ। 10 साल 12 साल तो वो खुद MP रहे हैं, कुछ अपनी कैरियर में 4-5 साल मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनके लिए तो बांग्लादेशियों को निकालने का या दूसरी चीज़ों को निकालने का ड्राफ्ट 6 घंटे का, 8 घंटे का, 2 दिन का काम है। तो उन्होंने तो ड्राफ्ट लिखा ही होगा, इतनी बड़ी समस्या, वो ड्राफ्ट आप मुझे दिखा दीजिए। तो कि ये सारे ड्राफ्ट में हमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं अब इस शब्द में भार देना चाहूँगा कि शंखनाथ टीम को एक भी समस्या के उपाय में इंटरेस्ट नहीं है। आप उनका पूरा वेबसाइट देख लीजिए, मैंने पूरा उनका फेसबुक का पेज देखा, कहीं भी समस्या के उपाय के ऊपर मुझे एक पोस्ट नहीं दिखा कि हम ये कानून मांगते हैं या तो ये नेता ये कानून मांगते हैं। वो सिर्फ कार्यकर्ताओं का आवेगात्मक, कुछ एक्साइट करने वाली बातें, देशभक्ति की हो, समस्याओं के बारे में हो, इस तरह की बात लिख के वो कार्यकर्ताओं का टाइम वेस्ट करने में विश्वास रखते हैं। बस ये एक ही एक्टिविटी की उन्होंने।
उसके बाद आगे डिस्कशन चलता गया तो उन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ कि आपके पास सबूत क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने हसन अली के नार्को टेस्ट का विरोध किया। तो मैंने कहा देखो भाई, सबूत में दो चीज़ें होती है। अदालत में जब केस चलता है तो 3-4 चीज़ें होती है। एक होता है सबूत, दूसरा होता है जुबानी, विटनेस टेस्टिमोनी बोलते हैं, और तीसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। आप यदि मुझसे सबूत मांग रहे हो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने हसन अली के नार्को टेस्ट का विरोध करा, तो आप मुझे सुब्रमण्यम स्वामी के क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दीजिए। भाई, अदालत में कोई केस चलता है तो दूसरे वकील को हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाता है, और यदि आरोपी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पेश ना हो तो उसका गिल्ट मान लिया जाता है। आपकी दुनिया सारी अदालतों में, सिर्फ हिंदुस्तान की अदालत की बात नहीं कर रहा, कि उसे एक्स पार्टी जजमेंट कहते हैं। एक्स पार्टी जजमेंट की जिसमें आरोपी क्रॉस एग्जामिनेशन ने मना कर दे तो उसके खिलाफ जजमेंट दिया जा सकता है। तो आप यदि सच्चाई जानना चाहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी हसन अली के नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी को मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दीजिए। और मैं ये भी नहीं कहता मौका चाहिए, आप खुद एक सवाल पूछ लो, हाथ कंगन और राशि क्या। तो अंत में ये अंधभक्त है, वो अपने नेता से सवाल पूछने से क्यों घबराते हैं। देखो, यहाँ असली बात आती है कि जो अंधभक्त है वो जानते हैं कि यदि उन्होंने नेता को सवाल पूछा तो नेता पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाएगा। यदि सुब्रमण्यम स्वामी को पब्लिक में पूछा गया, अदालत के अंदर पूछा गया कि क्या आप हसन अली का नार्को टेस्ट चाहते हैं, क्या आप शहीद बालवा का नार्को टेस्ट चाहते हैं, क्या आप ए राजा का नार्को टेस्ट चाहते हैं, तो उन्हें ना ही कहना पड़ेगा। पब्लिक में नार्को टेस्ट, 4 दीवारी के अंदर नार्को टेस्ट, उसमें मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं, वो फालतू की चीज़ है। वो क्यों मना करेंगे? क्योंकि ये सारे जितने भी बड़े स्कैम हुए हैं उसमें मनमोहन सिंह सर से पांव तक दबे हुए हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑफिशियली कहा है कि 2014 तक मनमोहन सिंह का पावर कायम रहना चाहिए। आप मनमोहन सिंह से नौकरी से निकालने की कोशिश मत करो, यानी मनमोहन सिंह की नौकरी चालू रहेगी, भ्रष्टाचार चलता रहेगा, रॉबर्ट वधेरा के खाते में पैसा जाता रहेगा, सोनिया गांधी के खाते में पैसा जाता रहेगा, प्रियंका गांधी के खाते में पैसा जाता रहेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह तो उनको हफ्ता पहुंचाने वाला है। और सुब्रमण्यम स्वामी का सिर्फ वो स्टेटमेंट दे रहे, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ अभी तक अदालत के अंदर ये भी नहीं कहा अदालत को कि आप सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस निकलवाओ। पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यूअसली वो कह रहे हैं कि वो सोनिया गांधी को जेल भिजवाएंगे। वो उन्होंने जेल के बावर्ची को बोल दिया कि इटालियन खाना बनाना सीख ले। वो फिल्मी डायलॉग एक के ऊपर एक मार रहे हैं, लेकिन अदालत के अंदर उन्होंने ये भी अभी तक अर्जी नहीं दी कि अदालत को कि आप सोनिया गांधी के नाम का नोटिस निकालो या सोनिया गांधी के नाम का समन्स निकालो। जब हमारे जैसे लोगों ने कहा कि आप कम से कम अदालत में एक कागज तो लिखिए कि भाई अदालत को रिक्वेस्ट तो कीजिए कि सोनिया गांधी का नोटिस निकालो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी वक्त नहीं आया। कब वक्त आएगा? अगले जन्म में वक्त आएगा। रॉबर्ट वधेरा का नाम भी उन्होंने समन्स नहीं निकाला। और अंत में जब तक ए राजा का नार्को टेस्ट नहीं होता तब तक क्या सबूत मिलने वाला है? कोई कागज पे तो उन्होंने हेरा फेरी की नहीं है, कागज पे तो उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है कि ऑक्शन नहीं किए और बिना ऑक्शन के जो लाइसेंस थे वो दे दिए। ये बात कागज पे तय होता है, पर ये जब तक उस आदमी का नार्को टेस्ट ना हो पब्लिक में, तब तक ये सबूत नहीं बन पाएगा कि उसने पैसा खाया। नार्को टेस्ट से पता चलेगा कि उसने पैसा कहाँ छिपा के रखा है, मॉरिशस की बैंक में, स्विस बैंक में, कितना पैसा किसको दिया, मनमोहन सिंह को कितना दिया, चिदम्बरम को कितना दिया, सूर्यपंखा गांधी को कितना दिया या रॉबर्ट वधेरा को कितना दिया। ये सारी बातें नार्को टेस्ट के जरिए बाहर आएगी, और नार्को टेस्ट का सुब्रमण्यम स्वामी विरोध कर रहे हैं। अब शंखनाद टीम के जो एडमिन है वो पेड नहीं है। जब देश में इस तरह का माहौल था कि सारी पार्टियों से लोगों का विश्वास उठ चुका है, वो तो आप जानते हैं, कांग्रेस में तो किसी को विश्वास नहीं है। कांग्रेस के वोटर है वो भी मानते हैं कि भाई सूर्यपंखा गांधी करप्ट है, मनमोहन सिंह करप्ट है, चिदम्बरम करप्ट है। वो तो कांग्रेस का भी कोई वोटर कांग्रेस के लिए रत्ती भर की इज्जत नहीं है। बीजेपी के नेताओं के बारे के लिए भी सारी इज्जत खत्म हो चुकी है कि गडकरी की बिजनेसमैन बोलते हैं उसे कि ये तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, ये लाइसेंस ले रखे उसने, लेकर के उसकी फैक्ट्री चला रहा है और सर से पांव तक इतना बिका हुआ आदमी है कि अभी मुलायम सिंह ने उसको 25 करोड़ दिए तो उसने फ़ोन करके बीजेपी के जो कन्नौज का जो कैंडिडेट था उसको बोला कि भाई तू इलेक्शन मत लड़,
और इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल किया तो पार्टी से निकाल दूंगा, तेरे पे ये आफत आएगी। तो वो तो बेचारा एक लोकल लीडर है, डर गया। गडकरी का डायरेक्ट ऑर्डर है कि नॉमिनेशन मत फाइल करो, तो उसने फाइल नहीं किया। वरना कन्नौज में स्थिति यह है कि बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा रखा होता और प्रचार के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया होता तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह ने, मौलाना यादव ने गुलाम यादव का असली नाम मौलाना यादव है, मौलाना यादव ने मुस्लिम गुंडों को लाइसेंस दे दिया है कि आप जी भर के पिटाई करो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, और पूरे जो इलाके हैं वहां से हिंदुओं को निकाला जा रहा है। अभी जो राइट हुए वहाँ मथुरा में, वो इसलिए हुए कि पूरी एक आबादी थी जो कि मुस्लिम गुंडों को खाली करानी थी। वो आसपास के गांव से कुछ हिंदू आ गए और बच गए, पर पुलिस ने जितने भी जो हिंदू थे उनको बोला कि भाई तुम धक्का ही दे, वो तो सेल्फ डिफेंस में कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया। क्योंकि मौलाना यादव का ऑर्डर था कि वहाँ पे जो भी आदमी मुस्लिम गुंडों को विरोध करता है उसको जेल में बंद कर दो। तो ये परिस्थिति की वजह से बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बजरंग दल के पूरे यूपी से वो कन्नौज इकट्ठा हुए थे कि किसी भी हाल में मौलाना यादव को हराना है। डिम्पल यादव यानी मौलाना यादव, इलेक्शन तो मौलाना यादव ही लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव तो सिर्फ एक चेहरा मुखौटा है। और बड़े पैमाने पे सौदाबाजी हो गई। राजनाथ सिंह के भतीजे को कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, गडकरी को 25 करोड़ दे दिया, और वहाँ पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं रखा, और कांग्रेस भी बिक गई, कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट नहीं रखा। तो पूरे देश में ये जो माहौल है उसकी वजह से लोगों का पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से भरोसा उठ गया। और उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों ने देखा कि भाई हम वैक्यूम है, दीक्षित जी की भी हत्या हो चुकी थी, अब इतना सारा वैक्यूम है, तो चलो हम इसमें हमारे एजेंट रख देते हैं कि जिसको हम मुखौटा पहना देंगे कि ये कांग्रेस के विरोधी है, ये सूर्यपंखा गांधी के विरोधी है, ये भ्रष्टाचार के विरोधी है, देशभक्ति की बातें सिखा दो उनको, थोड़े सनातन धर्म के गुणगान रटा दो इनको। तो इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत धर्म के गुणगान रट लिए, हिंदू धर्म के गुणगान रट लिए, सूर्यपंखा गांधी के खिलाफ भाषण देना शुरू कर दिया। और इस तरह और पेड मीडिया ने उनको, और मल्टीनेशनल कंपनी ने न्यायाधीशों को बोला कि इनके फेवर में थोड़े बहुत जजमेंट दे दो, और पेड मीडिया ने इनको हीरो बना दिया। तो दीक्षित जी की हत्या होने के बाद जो कार्यकर्ता थे उनमें भी एक तरह की मायूसी आ गई थी, डिप्रेशन आ गया था, और वो भी कोई अच्छा चेहरा व्यक्ति ढूंढ रहे थे। और उसमें जब पेड मीडिया ने बड़े पैमाने पे सुब्रमण्यम स्वामी के फोटो छापने शुरू किए तो वो उसके चपेट में आ गए। जिस तरह से कोई 15-16 साल की लड़की या लड़का प्रेम में फंस जाता है, इस तरह से ये जो कार्यकर्ता थे वो सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्त बन गए। और अंधभक्ति ऐसी चीज होती है कि पता चले उसके बावजूद भी मन नहीं करता ये स्वीकार करने को कि ये आदमी बिका हुआ है। इतने सारे सबूत देने के बाद पहला मैंने उन्हें सबूत दिया कि आपको पता है 1998 में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया था? उसने सोनिया गांधी की मदद की थी। किस काम में मदद की थी? वाजपेयी की सरकार गिराने में। छोटे मोटे काम में मदद नहीं की थी। यहाँ तक उन्होंने, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि सोनिया गांधी लक्ष्मी के अवतार है। मैं स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा नहीं लूंगा कि चलो बोलना था बोल दिया। कभी कभी पॉलिटिक्स में थोड़ा विवेक रखना पड़ता है, तकल्लुफ करना पड़ता है। बोलने के लिए उन्होंने बोल दिया सोनिया गांधी लक्ष्मी के अवतार है, पर उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए वाजपेयी की सरकार गिराने में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी की मदद की। तो क्या वो तब की बात है? मैंने कहा तब की बात है, उनसे गलती हो गई। भाई एक गलती हुई, उसके बाद उन्होंने 2002 में स्टेटमेंट दिया कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट करना चाहिए। वो खुद एफआईआर लिखाने को पहुंच गए थे। उसके बाद लगा कि भाई ये बीजेपी की सरकार है, कोई तैयार नहीं हुआ उनका साथ देने के लिए, मीडिया भी तैयार नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखाई। पर पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। आप गूगल करो, सुब्रमण्यम स्वामी वीएसपी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएस, ऐसा कुछ गूगल करो, उनका स्टेटमेंट आया है। और 1990 और 1991 कुछ 8 महीने में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट या जिसमें वो कॉमर्स मिनिस्टर थे और लॉ डिपार्टमेंट भी अंदर था। 2 डिपार्टमेंट उनके अंदर थे, कॉमर्स डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट। कॉमर्स डिपार्टमेंट में उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो भी एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने दिया, यानी कंडीशंस रखी, उसकी तारीफ की थी, उतना ही नहीं उस पर साइन कर दिया था। वो एक मिनिस्टर थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया।
कॉमर्स मिनिस्टर साइन करे, उसके बाद कैबिनेट साइन करे या नहीं, पूरे देश ने साइन किया मर्जी के खिलाफ, देश की मर्जी के खिलाफ। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, राजीव दीक्षित वगैरह, उनको कहा कि ये झूठे स्वदेशी है, ये उनका ही स्टेटमेंट है, फॉल्स स्वदेशी, फेक स्वदेशी। और जब ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड है कि 1990-91 में उन्होंने WTO की सारी शर्तें मान ली थी, तो अब ये आदमी कैसा स्वदेशी हुआ और कैसा देशभक्त हुआ? ये तो सर से पांव तक मल्टीनेशनल कंपनियों का आदमी निकला। तो ये सारे तथ्य उनको बाद में मिले, क्योंकि पेड मीडिया ने तो उनको बताया नहीं थे, और तब तक वो सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्त हो गए थे। तो ये सारे तथ्य बताने के बाद भी वो अंधभक्ति में से बाहर नहीं आया। अंधभक्ति वस्तु ही ऐसी होती है। उसके बाद मैंने कहा कि वो एक ही आदमी जो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलता है। मैंने कहा भाई सोनिया गांधी के खिलाफ तो बहुत सारे लोग 1991 से बोल रहे हैं, 1984 से बोल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ऊपर से 1998 में तो इन्होंने 1999 में तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को PM बनाने से मदद की थी, जिसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, मैंने भी किया था। पर उस समय तो मैं बहुत छोटी, अभी भी छोटी हस्ती हूँ, पर उस समय तो कोई मैं YouTube पे वीडियो नहीं रखता था, इंटरनेट पे थोड़े बहुत आर्टिकल ही डालता था। फिर उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने 2G के केस में जजमेंट ला दिया। मैंने कहा 2G के केस में जजमेंट लाया, उससे A राजा को जेल हो गई और टेलीकॉम मिनिस्ट्री सोनिया गांधी को मिल गई, यानी सोनिया गांधी का चमचा कपिल सिब्बल। तो फायदा तो सोनिया गांधी को हुआ, फायदा तो कांग्रेस को हुआ कि एक मिनिस्ट्री DMK की कम हो गई और सबसे भारी मिनिस्ट्री जो DMK के पास थी, और वो मिनिस्ट्री कांग्रेस के खाते में हो गई। फिर कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ वो फॉल्स एफिडेविट का केस, जिन्होंने सोनिया गांधी ने झूठ बोला था कि उसके पास कैम्ब्रिज की डिग्री है। मैंने कहा भाई उस फॉल्स एफिडेविट के केस में एंड में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया आप जानते हो? बोला क्या किया? मैंने कहा जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सोनिया गांधी ने बाला जो जज था बाल सुब्रमण्यम, उसको पैसा दे दिया केस को रफा दफा कर। तो बाल सुब्रमण्यम ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि ये पुराना केस है, ऐसा वैसा गलती हो गई, आदमी ने माफी मांग लिया वगैरह वगैरह, आप केस को विड्रॉ, आप केस को भूल जाइए। एक ही सेकंड में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस विड्रॉ कर लिया। पूरा नाटक किया उसने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये अपील वो अपील, ये कागज मंगा, और जब एंड मौके पे सोनिया गांधी को 6 महीने की जेल की सजा दिलाने का मौका आया, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेंट को ड्रॉप कर दिया। और अभी भी वो चाहे तो कापड़िया की कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि केस को रीओपन करो। और वो इतना साफ सुथरा केस है कि सुरपंगा गांधी ने एफिडेविट पे झूठ बोला था, उसने झूठ बोला, उसकी माफी मांगी थी, कैम्ब्रिज की डिग्री है या नहीं उसका वो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाई, और तो इस तरह से उसको 6 महीने की जेल की सजा दिला सकते हैं। तो कापड़िया की कोर्ट में जब हमारे कार्यकर्ता ने पूछा कि आप कापड़िया की कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि 2G का केस खत्म हो जाएगा उसके बाद में दूंगा। तो मैंने शंखनाद के लोगों से पूछा कि आप बोलिए शंखनाद वालों को, आप सुब्रमण्यम स्वामी को, कि आप कापड़िया की कोर्ट में एप्लीकेशन कल क्यों नहीं देते? ये 2G का केस तो हो सकता है 10 साल तक चलता रहे। तो ये सवाल भी शंखनाद वालों ने नहीं पूछा, क्योंकि ये पूछते तो सुब्रमण्यम स्वामी एक्सपोज हो जाते। यानी शंखनाद का अंधभक्त है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शंखनाद के एडमिन को पूछे कि वो सुब्रमण्यम स्वामी से 2 सवाल पूछे कि आप कापड़िया की कोर्ट में सुरपंखा गांधी का फॉल्स एफिडेविट का केस कब डालोगे, और दूसरा आप ये सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में कब एफिडेविट देंगे कि हसन अली, A राजा और शाहिद बालवा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये एप्लीकेशन कब देंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। पार्ट 2 में मैं इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से अंधभक्ति से पूरे देश को नुकसान हो रहा है। धन्यवाद।